मैं खास तौर पर इंडियन आर्मी के बड़े और समझदार लोगों के सामने और उनके साथ साथ अपने देश की अपनी सरकार के सामने 3 प्रस्ताव रखूंगा। मुझे लगता है उसके बाद थोड़ा बहुत नानुकुर भले ही हो, लेकिन दिल में सब सहमत होंगे कि हाँ ये बात अच्छी है, ऐसा हो जाए तो ठीक है। कोई विरोध भी एकदम नहीं छोड़ देता, ये भी जान लीजिए। नारा भी धीमे होते होते धीमे होता है। अब जो निकल पड़ा झंडा डंडा लेके वो धीरे धीरे लौटेगा, लेकिन मैं बता रहा हूं। और अगर आर्मी के मेरे आदरणीय जो लोग हैं इस देश के, सेना के बहादुर लोग, वो लोग अगर मेरी बात से सहमत होंगे तो मैं अपना सौभाग्य मानूंगा कि चलो मैं इस संवेदनशील विषय पर इतना समझ पाया। मैं सरकार से आग्रह करूंगा, आप सेना का एज प्रोफाइल बदलिए, ये जरूरी है, बदला जाना चाहिए। कारगिल की लड़ाई के दौरान कुछ परिस्थितियां ऐसी थीं जिन्होंने इस ओर ध्यान दिलाया कि नहीं, एज प्रोफाइल बदला जाना चाहिए। ठीक बात है, यह देश के हित की बात है, इसके साथ खड़े हैं। लेकिन 2-3 अनुरोध है, प्रस्ताव है, सुझाव है मेरे। एक, एयरफोर्स में केवल चिट्ठी आनी थी। मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, एयरफोर्स की भर्ती में केवल चिट्ठी आनी थी। वो चिट्ठी आ जानी चाहिए, लोगों की ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए, अगले साल से अग्निवीर का रहे। थल सेना में ऊंची कूद, लंबी कूद, छाती नपाई सब हो गया था। तो बच्चे के मन में एक आशा हो जाती है, एक विश्वास हो जाता है, उसकी आंखों में सपने उड़ते हैं कि अब हम जवान हो बन जाएंगे भारत की सेना में। उसको पूर्ण होने देना चाहिए। उसमें क्या नुकसान है? जो प्रक्रिया चल गई, नई ट्रेन चलेगी, अच्छी बात, लेकिन जो ट्रेन आधे रास्ते से ज्यादा कवर कर चुकी वो भी वापस आ जाए, ये ठीक नहीं। वो जहां जाना चाहे, गंतव्य है, वहां तक पहुंचा दीजिए, नई ट्रेन फिर नए ढंग से चलेगी। दूसरी बात मैं कहूंगा, कोर इशू क्या है? कोर इशू है कि जो लोग, इसमें 2 बिंदु हैं। एक, छात्रों की तरफ से देखें तो वो सिक्योरिटी चाहते हैं, स्वाभाविक काम की, ठीक बात है। और देश के स्तर पर मैं देखूं तो देश का पैसा लगेगा उन नौजवानों को ट्रेन करने में। इस दोनों को एक साथ सम्मिलन करके अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि जब भारत इस क्रांतिकारी पहल को भी क्रियान्वित करे कि सुरक्षा से जुड़ा जितना तंत्र है भारत का, राज्य की पुलिस, अर्धसैनिक बल और भारत की सेना, मैं फिर दोहरा दूं, ऐसे पढ़ लीजिए, चाहे ऐसे, भारत की सेना, अर्धसैनिक बल, राज्यों की पुलिस, इसके लिए एक समग्र कोहेसिव एक्शन प्लान बनना चाहिए भर्ती के लिए, पार्ट्स में नहीं। सर्वोत्तम है सेना, इसलिए ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट का दरवाजा सेना के पास रखिए। सेना वहां से सबको सप्लाई करे, क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबका प्रोफाइल मेंटेन रहेगा, सेना का क्यों, बीएसएफ का भी रहेगा, उत्तर प्रदेश पुलिस का भी रहेगा। क्या दिक्कत है इसमें? किसी का हित कंप्रोमाइज नहीं हो रहा, भारत का मान कंप्रोमाइज नहीं हो रहा, भारत के संसाधन कंप्रोमाइज नहीं होंगे, सबकी जय जय होगी। मेजर जनरल एसबीपी सिंह साहब ने एक बात उठाई कि सबका अलग अलग रिक्रूटमेंट का ढांचा है। यस, आई नो है, लेकिन ऐसे ढांचों को
हटाकर नया नया एक ढांचा खड़ा करने में कितनी देर लगती है, कितनी देर लगती है। हमने कश्मीर से 370 हटा दी, ये ढांचा क्या है, ये ढांचा क्या लाया? नहीं। अगर हम इतना कर लें, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं तो भारत की सेना का 12 लाख 14 लाख का जो भी इस वक्त का होगा आंकड़ा वो, और 12-13 लाख ही पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं हमारे पास संख्या में, इसलिए वो उसका वॉल्यूम बहुत अंतर नहीं है। और राज्यों की पुलिस जोड़ दीजिए, फिर कोई समस्या नहीं। जो बच्चा एक बार अग्निवीर में सेलेक्ट होके जाएगा वो कहीं ना कहीं सेवा दे रहा होगा देश के लिए, प्रदेश के लिए, चाहे सेना में, चाहे अर्धसैनिक बल में, चाहे राज्य के पुलिस बल में। अगर ऐसा, और राज्यों के पास जो हम पुलिस बल होती है, जिसकी बात अभी अभिषेक वाजपेयी कर रहे थे, पुलिस भर्ती, कोई राज्य अपने यहां जो पुलिस भर्ती करता है क्या वो उस स्तर की कर सकता है जो जिस स्तर का स्टफ आदित्य बाबू भारत की सेना ट्रेंड करके दे देगी? क्या आप कभी सोच सकते हो मध्य प्रदेश सिपाही के लिए इतना योग्य व्यक्ति ढूंढ सकता है, ऐसी ट्रेनिंग दे सकता है? उत्तर प्रदेश दे सकता? नहीं दे सकता, कोई राज्य नहीं दे सकता। वो लोग अनुशासन में पगे बसे लोग नौजवान होंगे, सर्वोत्तम लोग होंगे, अनुशासित, कुशल, दक्ष। क्या दिक्कत है? संकट ही खत्म हो जाए इस देश में। हर चीज में अच्छा ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। सेना का प्रोफाइल बदलना है, ठीक बात है, बदला जाना चाहिए, और उसके लिए कुछ इसी तरह के रास्ते होंगे। और एक बात मैं और कहूंगा, इस ढंग की बड़ी परियोजनाएं, योजनाएं जब भी लाई जाएं, मेरा अनुरोध होगा उनके सारे बिंदु एक साथ देश के सामने रखिए, ताकि भ्रम की गुंजाइश ना के बराबर रहे। टुकड़ों में उनको रिवील मत करिए। मेरी बात से शायद आदित्य जी और एसबीपी सिंह साहब दोनों सहमत होंगे। ब्लैक एंड व्हाइट में एक बार में देश के सामने रखिए कि ये है ए और ये है जेड, इन टोटो ये है। ज्यादा प्रामाणिकता वहां पर आएगी। और ये देश हमारा है, ये सेना हमारी है, सरकार हमारी है, नौजवान हमारा है, फिर टकराव क्यों? टकराव फिर नहीं होना चाहिए। संभावनाओं के अनंत द्वार है, वो द्वार खोले जाने चाहिए। भारत को सर्वोत्तम सेना पाने का, रखने का अधिकार है, और भारत को सर्वोत्तम अर्धसैनिक बल मिलने चाहिए, और भारत के राज्यों को सर्वोत्तम पुलिस बल भी मिलना चाहिए। और अगर उसके लिए यह अवसर खुलता है तो यह अवसर खोला जाना चाहिए। देश में एक नई कार्य संस्कृति का विकास हो जाए, रक्षा और गृह मंत्रालय का एक ज्वाइंट वेंचर हो जाए। क्या दिक्कत है? देश के सुरक्षा से जुड़े परिदृश्य का रूप स्वरूप बदल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। एक बार बहादुरी से इस पर कदम उठाया जाए। और दूसरी बात, जो भर्तियां पहले, दूसरे, तीसरे चरणों को पार कर चुकी हैं, मुझे लगता है उनको पूरा होने देना चाहिए। उनको रिवर्ट करना बहुत समीचीन नहीं। और मुझे लगता है वो नौजवानों को आक्रोश में डालने का एक रास्ता देता है। उन भर्तियों को एक बार पूरा हो जाने दीजिए, और उसके बाद फिर दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार अगर अभी मुझे किसी ने मैसेज किया, एयरफोर्स में वो रहा होगा एप्लीकेंट नौजवान,
उसने कहा साहब सब हो गया था, चिट्ठी आनी थी। तो चिट्ठी आ जानी चाहिए, फिर क्या दिक्कत है? इतना बड़ा परिवर्तन अगर हम करने जा रहे हैं तो उस परिवर्तन को थोड़ा समय अगर और भी लग जाए, लेकिन वो और ज्यादा सहज स्वीकार्य हो जाए तो अच्छी चीज है। लोकतंत्र का मूल स्वर यही है, लोकतंत्र का मूल मिजाज यही है। और स्वाभाविक है कोई भी बड़ा परिवर्तन होगा तो उसके पक्ष विपक्ष में तर्क आते हैं, लेकिन एक मूल स्वर देखना समझना पड़ता है कि वो अगर देश के हित में है तो देश उस परिवर्तन के साथ खड़ा होता है। उसकी मॉडलिटीज क्या हो, उसकी प्रक्रियाएं क्या हो क्रियान्वयन की, उन पर चिंतन चलता रहता है, अनुचिंतन चलता रहता है। देखिए, कुछ प्रधानमंत्री जी बोले हैं अग्निवीर के मसले पर पहली बार। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए सुधार ही लक्ष्यों तक ले जा सकते हैं, आने वाले समय में सुधार फायदेमंद होंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कुछ समय के लिए सुधार खराब लग सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में ये सुधार देश के भविष्य को और बेहतर बनाएंगे। ठीक बात है, स्टेग्नेंसी तो संभव नहीं, और भारत जैसे देश में स्टेग्नेंसी का कोई मतलब भी नहीं, यथास्थितिवाद तो स्वीकार भी नहीं। बदलाव होते रहना चाहिए, लेकिन बदलाव ऐसा जो भारत माता के लिए श्रेयस्कर हो, जो भारत के जनमन के लिए श्रेयस्कर हो, वो बदलाव, भारत की सेना के लिए श्रेयस्कर हो, वो बदलाव।